हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में हैं और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों से अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की स्ट्रेट फिंगर का होना और थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं। जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल सीधी हो, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले और दूसरों को लीड करने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। शनि फिंगर की बात की जाए तो थोड़ा सा टिल्टेड शनि फिंगर आप देख पाएंगे, जिस वजह से नेटिव के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर टिल्टेड हो, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज का सामने ऐसे नेटिव को लगातार करना पड़ सकता है। ओवरऑल फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से डिसिप्लिन नेचर रहती है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में और थिकनेस में हो, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही मेहनती टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी लेंथ यहाँ पर लंबाई है इस फिंगर की, जिस वजह से काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। साथ ही साथ अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो, काफ़ी लंबी हो, ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में समय समय पर रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इस तरह से कर देते हैं जहां पर रिस्क हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी अपने धन को लगाकर रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो काफ़ी लो सेट हो रही है इनकी मरकरी फिंगर। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से यह रेखा कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी आपको, जिसमें यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की हेजिटेशन वाली नेचर को दर्शाता है, लेकिन फिंगर की लेंथ में कोई खास कमी नहीं है। यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का रहता है, लेकिन लो सेट होने का प्रभाव भी लाइफ में देखने को मिलता है। थोड़ी हिचकिचाहट वाली जो नेचर है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी परेशानी देती है। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों फिंगर्स के बीच में, सूर्य और बुध फिंगर के बीच में आपको अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही तम लेते हैं। थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर भी इस तरह के गैप की वजह से होना पॉसिबल है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत को देख लिया जाए तो गुरु पर्वत इनका काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर इस तरह से किसी व्यक्ति का आपको उभरा हुआ नजर आता है तो यह नेटिव को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देता है।
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज, काफ़ी अच्छी नॉलेज और धर्म की तरफ झुकाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है जिनका गुरु पर्वत अच्छा हो। आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह यह अंगूठे के ऊपर बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को हो जाता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। गुरु पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी, यह हमारी लाइफ लाइन होती है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इस ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब रहते हैं। भले ही शुरुआती दौर में मिडिल एज तक थोड़ा स्ट्रगल इनके जीवन में अधिक रहता है, लेकिन आगे चलकर ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट दब रहा है। शनि की फिंगर भी हमें टिल्टेड नजर आ रही थी। शनि का माउंट दबना इंडिकेट करता है कि जीवन के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सक्सेस हासिल हो पाती है। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो दोनों रेखाएं, यह खासतौर पर यह वाली जो लाइन है, यह इनकी मेन लाइफ लाइन है। यहाँ से आपको एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यह रेखा लगभग 40 के आसपास की एज से ऊपर की तरफ उठ रही है। 40 प्लस की एज से ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाती है, जिनके हाथ में ऐसी कोई लाइन जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े। भले ही यहाँ पर शनि का माउंट दब रहा है, लेकिन 40 प्लस की एज के बाद काफी अच्छा समय इनके जीवन में रहेगा और काफी अच्छी तरक्की होने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो शनि की भांति सूर्य का माउंट काफी दब रहा है। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का दबा हुआ सूर्य पर्वत होने से नेटिव को यश बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिनका सूर्य माउंट दब रहा हो। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, तो यहाँ से लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट और यहाँ पर मरकरी लाइन का मौजूद होना, यह जो रेखा है मरकरी की लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह रेखा काफी हद तक इनको हेल्प करेगी, नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करेगी, लेकिन इसके लो सेट होने की वजह से शाई नेचर भी रहेगी। और यहाँ पर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह भी नजर आ रहा है। यह जो एक क्रॉस बन रहा है, आप देखोगे दो रेखाओं से कटने से, इसे हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और जिनके हाथ पर ऐसा मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि भी ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु जैसी चीज़ों में भी ऐसा व्यक्ति अपनी रुचि रख सकता है और इनको जीवन में सीखने की कोशिश भी कर सकता है। और ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो उसका आभास हो जाता है और इनके पूर्व अनुमान ज़्यादातर सही होते हैं। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाले विष्णु चिन्ह को, यानी हार्ट लाइन के अंत में जो चिन्ह बन रहा है, आपको यहाँ पर एक कंप्लीट वी सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। यह जो है विष्णु चिन्ह है। यहाँ पर हार्ट लाइन में थोड़ी ओवरलैपिंग भी है, लेकिन विष्णु चिन्ह का बनना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर हो और ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, जीवन में कभी भी बेईमानी से धन कमाने की कोशिश ना करे, तो बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में यह चिन्ह नेटिव की मदद करता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक ओवरलैप नजर आ रहा है इनके लगभग 55 के आसपास की एज से। यहाँ पर इस तरह की ओवरलैपिंग का होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नेटिव को अपनी हार्ट की हेल्थ का आगे चलकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी।
अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की तो आप देखेंगे यहाँ पर यह माइंड लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई थोड़ी वेवी पैटर्न में है, लेकिन काफ़ी अच्छी लाइन है जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है। एक स्पष्ट माइंड लाइन का हाथ में होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, याददाश्त भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर यह रेखा डबल होती नजर आ रही है। एक असिस्टेंट लाइन इनकी जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है। यह जो रेखा है बेसिकली यह इनकी मेन जीवन रेखा है, और इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। आप देखोगे इनके हाथ में जो इनकी जीवन रेखा है इसको असिस्ट करने वाली एक रेखा और साथ साथ चल रही है जो इनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। साथ में ऐसी रेखा का होना अच्छी प्रोटेक्शन देता है। इस तरह की रेखा का होना लंबी लाइफ को इंडिकेट करता है। लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल रेखा मौजूद है, यह रेखा जिसकी वजह से जीवन में ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव नेचर इस मार्स लाइन की वजह से रह सकता है। अगर हम देखें इनके हाथ में इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया है, उभरा हुआ शुक्र पर्वत, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की कुछ हल्की आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं जिनकी वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में आ सकती है। कुछ ना कुछ चिंताएं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को लेकर ऐसे व्यक्ति को परेशानी देती हैं, लेकिन ओवरऑल यह माउंट उभरा हुआ है जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को जरूर मिल जाती हैं। इनकी माइंड लाइन थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही है। यह जो एरिया है मून का एरिया, यहाँ पर माइंड लाइन का नीचे की तरफ आना इंडिकेट करता है ओवर थिंकिंग को। थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव देखा जा सकता है। अदरवाइज इनका चंद्र पर्वत काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक चिन्ह नहीं है। अगर हम इनके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के चिन्ह की बात करें, यह जो एक आपको सिंबल बनता हुआ नजर आएगा इस एरिया में, इस चिन्ह को केतु माउंट पे बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पे बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पर होना नेटिव को लकी बनाता है। जीवन में इनहेरिटेंस के जरिए धन मिल सकता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन की प्राप्ति होती है। इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस ऐसी चीज़ों से लेटर एज में चलकर नेटिव को अच्छा धन मिलने की संभावनाएं यह चिन्ह इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।